नमस्कार दोस्तों। मैं राज कुमार उपाध्याय एक बार फिर से आज स्टॉक इन्वेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। आप लोग सोचते होंगे कि मैं कार में क्यों बनाता हूँ। एक्चुअली कार में बनाता हूँ कि डिस्टरबेंस ज़्यादा रहता है बाहर। कार में मुझे थोड़ा कंफर्ट फील होता है। हाँ, तो हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग की। तो इन्वेस्टिंग का कैसा है कि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि स्टार्ट करेंगे अगर वो इन्वेस्ट करना, तो उनका आ, एक साइड मनी समझ के, मतलब कि ठीक है, 2000 का स्टॉक खरीद लिया, 5000 का, मतलब आप सबकी अपनी कैपेसिटी होती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन वो क्या करते हैं, अपने मंथली इनकम का एक 2% 5% डाल देंगे। तो 2000, जैसे कोई बंदा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि 20,000 30,000 रुपये कमाने वाला बंदा है, 30,000 उसकी सैलरी है, तो 3,000 5,000 8,000 मार्केट में डाल देगा। तो वो क्या करेगा कि भाई 8,000 से पैसा क्या बनेगा। ये देखिए, ये है मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट बोलते हैं इसको। तो कैपिटल तो आपको चाहिए, यहाँ पे कैपिटल के बिना तो मतलब नहीं है ना। तो कैपिटल तो आपको चाहिए। अगर एक बड़ा कॉर्पस बनाना है आपको, एक बड़ा फंड, टाइम लगता है। जरूरी नहीं है कि साल 2 साल, ये लंबा गेम है। ये रिटायरमेंट प्लान के लिए आदमी, बच्चों के, अगर आप यंग हो तो कल की ज़रूरतों के लिए, अपने बच्चों की शादी के लिए, कहीं बाहर घूमने जाना हुआ, अपना रिटायरमेंट के लिए अभी से प्लान करोगे। अगर आप ये नहीं करोगे तो कल तो और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा मत डालो कि ठीक है कुछ पैसा डाल दिया, एग्रेसिवली आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मतलब एग्रेसिव, कितना एग्रेसिव कि आप ये समझ लीजिए कि मैं, मेरी कंडीशन में बताता हूँ कि ठीक ठाक है मेरा पोर्टफोलियो। अभी तो पिछले 4-5 सालों में मैंने अच्छा ठीक ठाक डेवलप कर लिया है। तो लेकिन मैं ये बताता हूँ, मैं मेरी मंथली इनकम का, हो सकता है ना, मेरे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी खर्चे हैं उसको निकालने के बाद मेरे पास कुछ भी बचता है मैं सब डाल देता हूँ। इनफैक्ट मैं तो अपनी टोटल इनकम का 50%, 70%, 80%, 90% तक भी डाल देता हूँ मार्केट में। तो वही पैसा ही मुझे पैसा बनाएगा। जब मैं पैसे नहीं डालूंगा तो थोड़ा से पैसे, मैं ठीक है, आपने एक स्टॉक लिया 5,000 रुपये में, आपने परचेज किया, वो स्टॉक अगले 5 सालों में 10 गुना भी हो गया, क्या मिलेगा आपको? 5,000 आप 5 साल तक लेके बैठे, तो फिर 50,000 रुपये में होना क्या है? तो उतने से तो नहीं बनता है ना। आपको तो लगातार एकदम हैवीली इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बिना तगड़े इन्वेस्टमेंट के तो कोई बड़ा कॉर्पस नहीं बन सकता ना, कि आपके पास इतना पैसा हो जाए कि मेरी एक 10 साल बाद, 15 साल बाद मैं फाइनेंशियली फ्रीडम ले सकूं, मैं फ्री हो जाऊं। और अमूमन अगर कोई बंदा, जिस तरह से मैं कह रहा हूं, थोड़ी समझदारी से, थोड़ा पढ़ के, थोड़ा समझ के इन्वेस्ट करता है, तो 15 साल अगर उसने एग्रेसिव होके इन्वेस्ट कर दिया, मेरी गारंटी है 15 साल के बाद उसको किसी की नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। अब आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों? तो वो एक अमाउंट होना चाहिए, वो 15 साल, जो मैं बोल रहा हूँ 15 साल का मतलब हो रहा है कि आप जितना, आप एक साल में आपका जितना खर्चा है, सपोज दैट मेरा घर का या मेरा पर्सनल खर्चा एक साल में अभी 2 लाख रुपए, तो मैं 1 लाख रुपए तो 15 साल तक हर साल मैं डालूं। तो 15 साल के बाद अगर इन्वेस्टमेंट मेरा सही रहा, तो समझ लीजिए 15 साल के बाद आपका पैसा वो 15 लाख ही नहीं होगा, 15 साल बाद वो 1-1 लाख आप डालते रहेंगे तो काफ़ी हो जाएगा। तो वो पैसा 15 साल के बाद आपको वो टाइम पे भी रिटायर करने के लिए काफ़ी रहेगा, इतना काफ़ी रहेगा कि आपके घर का खर्चा चल सके। हाँ, आपको और ज़्यादा अमाउंट बनाना है, पैसे वाला बनना है, रिच बनना है, तो उसके लिए आपको और
ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने कई लोगों को देखा है। और तो और, मैं एक अंकल से मिला था, शायद मुझसे बहुत पहले, वो 20 साल 25 साल से मार्केट में है, और मैं उनके होल्डिंग्स देख रहा था। तो वो छोटे-छोटे स्टॉक लेके रखे थे, पेनी स्टॉक, ₹1 वाले, ₹1.5 वाले, वो भी कितने का, कोई 2000 का, कोई 500 का, कोई 800 का, मतलब कुल मिला के 10-12 हज़ार रुपया उन्होंने रखा होगा। तो मैंने उनको कहा कि अंकल, फिर आप इन्वेस्टमेंट करते क्यों हो? तो बोले नहीं, बीच में फिर कहानी में बताने लगे, ये मेरा बढ़ गया था, इतना हो गया था, वो इतना हो गया था। तो कहने का मतलब ये है कि उनको 20 साल रह के भी मार्केट में उनको मालूम नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ा नहीं, उन्होंने कभी सीखा नहीं, उन्होंने कभी ठीक से जानना नहीं चाहा। पेनी स्टॉक क्या होते हैं? एक 8 आने वाले, 4 आने वाले, ये स्क्रैप, पूरा स्क्रैप है। इसका कोई मतलब नहीं है। ये आज 8 आना, 4 आना, मतलब ये 20 पैसे पे, 10 पैसे पे, ₹1 पे, ₹2 पे, ₹5 पे क्यों बिक रहे हैं ना? क्योंकि इनको कोई पूछ ही नहीं रहा। अब इनको कोई क्यों नहीं पूछ रहा? क्योंकि इनका कोई फ्यूचर ही नहीं है। तो ऐसे स्टॉक रेट से नहीं होते। मैं ₹10 के 100 शेयर खरीदने से बेहतर है, अगर अच्छा स्टॉक मुझे मिल रहा है, मतलब बेहतर नहीं, मतलब मैं इस मैटर में मैं सेम कहूँगा, ₹10 के 100 शेयर खरीदूंगा तो मेरा 10,000 जाएगा। मैं उसी के साथ में मैं दूसरा शेयर खरीद रहा हूँ, ₹100 के, ₹100 के 100 शेयर, 10 वाले में 1,000 जाएगा, और 100 वाले में 100 शेयर अगर मैंने लिया तो 10,000, या फिर 10 ही शेयर लिया तो मेरे को 1,000 आया। मतलब ये समझ रहे हैं कि कहने का मतलब है कि क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ता। मैंने 1.5 लाख शेयर खरीद लिए, मैंने 10,000 शेयर खरीद लिए, मैंने 5 शेयर खरीद लिए। भाई मैंने, अगर मैं अभी आपको बोलता हूँ, अभी जैसे सपोज दैट एक यस बैंक का शेयर है, ₹19 का है। तो ₹19 का शेयर अगर मैं 10,000 शेयर खरीदूंगा तो मेरे को लगभग 2 लाख रुपए का, लगभग 2 लाख रुपए के मेरे को 10,000 शेयर मिलेंगे। और वहीं जगह पे MRF का शेयर है तो मेरे को उतने पैसे में 2 शेयर भी नहीं आएंगे। तो अगर 2 शेयर के अमाउंट में मुझे 10,000 या 12,000 शेयर मिल रहे हैं यस बैंक के, तो बात तो एक ही हो गई ना। वो भी मेरा 1% बढ़ेगा तो मेरे को एक सर्टेन अमाउंट आएगा, और ये भी अगर मेरा 1% बढ़ेगा तो एक सर्टेन अमाउंट ही आएगा। तो इस चीज़ से आप एक चीज़ रख लो, सस्ते शेयर कोई नहीं होते, और कोई शेयर महंगा नहीं होता। रेट से तो इनफैक्ट बिल्कुल नहीं होता है। वो होते हैं महंगे और सस्ते भी होते हैं। वो उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से होते हैं, उनके पी मल्टीपल से महंगे सस्ते होते हैं, उनके बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग वो महंगे सस्ते होते हैं। मार्केट कैप, उनकी ग्रोथ और उनका जो फंडामेंटल है पूरा, उसके हिसाब से महंगा और सस्ता होता है। अभी सस्ता पी का भी सेम ही है। कई स्टॉक है 4-5 की पी, जैसे ऑयल कंपनियां हैं, गवर्नमेंट्स, PSUs की कंपनियां हैं, ये हमेशा सस्ते रेट पे बिकती हैं। क्यों बिकती हैं सस्ते रेट पे? क्योंकि इनका भरोसा नहीं है। गवर्नमेंट कल क्या बर्डन लाके डाल देगी कंपनी पे। गवर्नमेंट को कहीं से भी घाटा लगा, कोई भी तकलीफ हुई, तो वो सीधा अपनी कंपनियों में वो दूध देती गाय जैसी है वो कंपनियां, तो गवर्नमेंट उसमें से निकाल लेती है फिर फायदा। तो वो शेयर होल्डर का कोई फायदा देखते नहीं ज़्यादा, वो पहले अपना देखेंगे। गवर्नमेंट से क्या फ़र्क पड़ता है भाई, शेयर होल्डर का, वो जो वोट देते हैं उनको तो देखने वाले नहीं वो लोग। तो इसीलिए वो थोड़ा सस्ते बिकते हैं। तो कई सारे फैक्टर हैं। सॉरी, एक फ़ोन आ गया था तो इंटरप्ट हुआ था, तो मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, तो इसको पार्ट वाइज करके डालता हूँ। हाँ, तो गवर्नमेंट से कंपनियाँ बहुत रिलायबल, इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं होती हैं। तो बस इतना है। और ऐसा नहीं है, पिछले काफ़ी टाइम में गवर्नमेंट PSU सेक्टर्स ने भी अच्छे पैसे बनाए हैं। अब थोड़ा सा फ़र्क भी आया है पहले के हिसाब से। पहले जो कंपनियां घाटे में रहती थी, अब इसमें अच्छा खासा मुनाफा दिखा है। काम अच्छा कर रहे हैं, PSU बैंक हों, PSU कंपनियां हों, तो ठीक कर रही हैं ये। अभी गवर्नमेंट ने थोड़ा ज़्यादा क्लियरिटी के साथ इनको
सामने रखा है। तो मतलब यही है कि अगर पैसे बनाने हैं तो आपको एक सर्टेन ऑफ अमाउंट तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। अगर आपने 100 रुपये डाल के छोड़ दिए किसी स्टॉक में, भाई वो 100 गुना भी हो गया तो कितना होगा, 10,000 रुपये होगा, क्या होगा। लेकिन अगर आपने, क्या होता है, मल्टीबैगर सबको मिलते हैं, लेकिन किसको कब मिलेगा वो नहीं मालूम होता है। किसी को किसी को शायद है किस्मत नहीं मिले, बात अलग है, लेकिन मिलता है। आपके एक स्टॉक ने अगर आपको 200-300 गुना का रिटर्न दे दिया और आप एक ठीक ठाक अमाउंट भी उसमें लगा के बैठे हो, बाकी स्टॉक आपके एक रिटर्न देते हैं, ठीक है, 20-15%, 20%, 40%, 30% रिटर्न वो साल का आपको दे रहे हैं। लेकिन जो एक स्टॉक आपका किंग मेकर बनेगा आपको, वो स्टॉक जैसे एक बड़े इन्वेस्टर हैं मिस्टर विजय केडिया, उनका एक स्टॉक था जो कि मल्टीबैगर बना, सैनिटाइजर कुछ करके है उनका, एक कंपनी है। वो बंदे का पैसा 1 रुपया 16,000 गुना हुआ है। अब आप समझ सकते हैं भाई, ऐसे रिटर्न हो जाते हैं। हाँ, लगा उसको 15 साल 18 साल उस स्टॉक में, लेकिन बिजनेस ट्रैक करता रहा अगला आदमी। बिजनेस ट्रैक करने से मतलब कि खरीदा उसने 30 रुपये पे, फिर वो 200 गया, 200 से वापस 25 पे आया, फिर वो वहाँ से जाके और डिविडेंट स्पिल्ट होता है जब एक शेयर को 4 टुकड़ों में बांट दिया जाए, 2 टुकड़ों में, और डिविडेंट होता है जो हर साल कंपनियां एक कमाई का एक लाभांश जो होता है अपना प्रॉफिट का एक शेयर सर्टेन अमाउंट आपको बैंक में क्रेडिट कर देती हैं। तो वो सब मिला के उसको लगभग उनका 1 रुपया 16,000 हो गया। और तो ठीक है, वो तो एक अच्छा रिटर्न बना। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आपको भी मिलेगा। 1 2 4 कंपनियां आपकी मल्टीबैगर हो गई, 100 मल्टीपल, 200 मल्टीपल, 50 मल्टीपल, तो बस बन गए पैसे, ऐसे पैसे बन जाते हैं। तो लेकिन आप छोटे सा अमाउंट डाल के अगर आप चाहोगे नहीं ये तो मेरे LIC के प्लान के जैसा है, मैं एक साल में 6,000, 10,000, 15,000 डालूंगा, तो LIC के जैसा ही वो जब मिलेगा तो कुछ रहेगा नहीं उसमें। तो कहने का मतलब यह है कि पैसे डालना है तो इन्वेस्ट करना है तो एकदम पूरा जोर लगा के, एकदम स्ट्रिक्ट, अपने खर्चे कम कर दो। मैं यहाँ तक कहता हूँ कि भाई आज का आपका 1 रुपया समझदारी से किया हुआ इन्वेस्ट आपका 10 साल में 10 रुपये बनेगा, और अगले 10 साल में वो 100 रुपये बनेगा। तो मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आज का 1 लाख रुपये अगले 10 साल में अगर आप 26% से रिटर्न आपको आया साल का, तो अगले 10 साल में आपका 1 लाख 10 लाख बन जाएगा, और वही और अगले 10 साल में वो 10 लाख पूरा 1 करोड़ बन जाएगा। और अगले 10 साल अगर आपने होल्ड किया तो 1 करोड़ 10 करोड़ बन जाएगा। तो ये नहीं है कि 1 लाख रुपए डाल के मैं पूरी लाइफ के लिए, क्या है आज के टाइम पे 1 लाख रुपए, भाई 1 लाख रुपए इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं रह गया है भाई। 60 हजार 70 हजार के तो नॉर्मल फ़ोन लेके घूम रहे हैं। 1 लाख रुपए का तो बच्चे आजकल जो ढंग से कमाते नहीं उनके भी हाथ में मैंने आईफोन देखे। तो मैं 1 ही लाख क्यों, मैं हर साल 1 लाख इन्वेस्ट करूँगा, तो या उससे भी ज़्यादा। अभी मेरे एक व्यूअर, उनका कमेंट आया था कि वो बोल रहे थे कि मैं कुछ पैसे मैंने इन्वेस्टमेंट किए थे, उसके बाद मैं चले आया आउट ऑफ कंट्री पैसे कमाने के लिए। तो उन्होंने बताया कि अभी भी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रहा हूँ। तो ये अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा करके डालने का कोई मतलब नहीं होता है। पैसे आपको एकदम से डालने पड़ेंगे। ये कैपिटल मार्केट है, बिना अच्छे अमाउंट के आपको रिटर्न समझ में नहीं आएगा। और स्टॉक सिलेक्शन, इन्वेस्टिंग सिलेक्शन के लिए अगर मैं बात करूँगा, तो अगर आप नए हैं
तो मैं क्या बोलता हूँ, सबसे पहले आप म्यूचुअल फंड के थ्रू आइए। म्यूचुअल फंड एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड हैं, अभी तो जियो फाइनेंस ने भी स्टार्ट किया है, वहाँ भी आप पैसे लगा सकते हैं। या फिर जरोधा का भी फंड है, काफ़ी फंड है और अच्छा कर भी रहे हैं, 20%, 22%, 15%, 30% ऐसे रिटर्न भी हैं उनके साल के। तो 4-5 म्यूचुअल फंड में थोड़े थोड़े करके आप डाल सकते हैं। और अगर आपको इक्विटी करना है कि खुद के बेहौफ से करना है, तो एक बात ये समझ लीजिए, इन्वेस्टिंग में मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि गीता का एक श्लोक है, एक एक वाक्य है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। स्टॉक भी ऐसा है, आप अच्छे स्टॉक में पैसे डालेंगे, आप इन्वेस्टिंग करेंगे, मार्केट गिरेगी, आपका स्टॉक भी आधा होगा। तो आधा होगा अगर कंपनी परफॉर्मेंस खराब नहीं करी है, कंपनी अच्छा कर रही है, उसके बावजूद अगर उसका स्टॉक गिरा है, तो भाई और पैसे मैं डालूंगा आधे रेट पे। अब तो अभी तो मुझे जो चीज़ एक 500 रुपये में मिली थी, अभी मुझे तो 250 रुपये में मिल रही है। अब मैं अगर 500 रुपये और उसमें डालूंगा तो मेरे को तो वो डबल क्वांटिटी में मिल जाएगा। तो मैं उसको घबराऊं क्यों? मेरा विजन तो लंबे टाइम के लिए है ना। मेरा तो ये नहीं है ना कि मैं कल कल निकालना है मेरे को पैसा, मेरे को 6 महीने बाद निकालना है। भाई 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल के लिए अगर इन्वेस्टिंग में आना है, तो मैं तो बोलूँगा आप आओ भी मत। कोई गारंटी नहीं है साल में 6 महीने में कोई पैसा बनेगा। बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो वो एक साइकिल चलता है, वो साइकिल पूरा अप एंड डाउन करके चलता है। एक साइकिल में, जैसे मैं आपको सीधा बताता हूँ, मेरे 100 रुपये एकदम से मैंने बॉटम पे पैसे डाले, मेरे 100 रुपये बढ़ के 300 हो गए, तो वापस वो गिर के 150 आएगा मेरा 100 रुपये, फिर वो 150 से फिर वो 800-600 रुपये जाएगा। एक ऐसा मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो अब आपने कहाँ एंट्री करी, जरूरी नहीं कि आपने 100 पे एंट्री करी, हो सकता है आपने 300 पे एंट्री की हो, हाँ, जहाँ से वो 150 आया। तो अब जिसने 100 पे एंट्री किया वो तो ठीक है, मेरा 100 से 300 गया, वापस 150, वहाँ से 50% मेरा चले गया, 150 वापस आया, फिर भी मैं नेट 50 रुपीज़ के प्रॉफिट पे बैठा हूँ। लेकिन जो बंदा 200 पे किया, उसका 300 जाके 150 आया, वो तो 50 रुपये के लॉस में है। और जिसने 300 पे एंट्री कर दिया, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि साल, 1.5 साल, 2 साल का साइकिल होता है। इससे इतने में ये नहीं कर सकते कि नहीं मेरा पैसा बन ही जाएगा। तो जो बंदा 300 पे बैठा है, तो वो जब वापस 150 आएगा तो वो थोड़ा और खरीद लेगा, तो फिर अगली बार जब वो 600 पे जाएगा तब तो वो प्रॉफिट में आएगा। उसने नहीं भी खरीदा तो उसको जब टाइम उसने दे दिया तो आगे जाके उसको प्रॉफिट आने वाला है। हाँ, लेकिन 100 वाले को ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, उसका पैसा 900 जाने पे 9 गुना हो जाएगा, लेकिन जिसने 300 पे खरीदा उसका सिर्फ 3 गुना होगा। ये फर्क रहता है। तो हर एक गिरावट पे इसीलिए लोग कहते हैं कि खरीदना चाहिए। तो मार्केट में अप एंड डाउन तो रहता ही है, इसमें 100 तरह के लोग हैं मार्केट में। कोई ट्रेडिंग कर रहा है, कोई फ्यूचर बेच रहा है, कोई कॉल बेच रहा है, कोई कॉल बाय कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। तो ये छोटे टाइम फ्रेम पे सब कुछ चलता रहता है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे कंपनियां कैसी कर रही हैं, मार्केट कैसा कर रहा है, इकोनॉमी कैसा कर रही है, उसके ऊपर आपका पैसा बनते जाता है। तो रही बात हमारे देश की, तो इंडिया एक टॉप ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमारी सबसे बड़ी बात है। हम पूरे वर्ल्ड में आज भी सबसे तेज ग्रो कर रहे हैं। सबसे तेज ग्रोथ का मतलब होता है कि हमारा पैसा भी सबसे तेज बनेगा पूरे वर्ल्ड में। अमेरिका में टेक्नोलॉजी कंपनियां अच्छा कर रही हैं, उनके काफ़ी पैसे बने हैं। अभी हमारे यहाँ भी अभी कुछ ये नहीं हो गया है कि कोई मार्केट निकल गया है, भाई मेरा टाइम चले गया मार्केट में, जब घुसना था आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, कुछ नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अभी टाइम आ रहा है मार्केट का, मैं बोलता हूँ अभी टाइम आ रहा है मार्केट का। अभी जो स्टार्ट कर देगा जितना अर्ली, वो आगे जाके उतना ज़्यादा यहाँ पे सक्सेस पाने वाला है। और रही बात, ठीक है, आपका रिस्क आपके ऊपर है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए जो पैसा है वो भी मैं डाल दूँ,
तो ऐसे गलत हो जाता है। किसी ज़रूरत काम के लिए, मेरी लड़की की शादी है, मेरे घर में कुछ मेरा जो प्लान्ड मनी है उसको मैं अभी डाल दूँ तो थोड़ा कम सेफ है। आप वो पैसा इन्वेस्टमेंट करिए जो या तो आपको, भाई मेरा चले भी गया तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब थिंकिंग ऐसी रहनी चाहिए, क्योंकि अभी मैंने ठीक है, मेरे पास एक 20 लाख रुपए पड़े हैं, मैंने पूरे मार्केट में डाल दिया। मार्केट अगले 4 महीने में सिनेरियो अच्छा नहीं बना, मेरे पैसे गिर के 9 लाख रुपए हुए। तो फिर अब मेरे को मेरा काम आ गया, अब मेरे को 9 लाख रुपए, फिर भाई 20 लाख के बदले में 9 लाख, फिर मैं तो ये बोलूँगा ना कि ये स्टॉक मार्केट जुआ है। तो जुआ है, ऐसे लोगों के लिए ही तो जुआ है। तो सब चीज़ें आप देख के करो कि मुझे नहीं चाहिए, मैं तो ऐसे पैसे डाल रहा हूँ मार्केट में कि मैं समझ गया कि बस भाई या तो ठीक है, मुझे कोई बहुत इमरजेंसी हो गई तो मैटर भी नहीं करता है कि मेरे पैसे आधे हैं पूरे हैं, जो भी है भाई उठा लो, वो एक अलग बात होती है भाई। कि आदमी कोई रेगिस्तान में प्यासा मर रहा है तो वो तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी भी लिख देगा आपको 2 लीटर पानी के लिए, तो वो सब बातें अलग होती हैं। लेकिन बस इतना ही मेरा कहना है कि इन्वेस्टिंग बहुत खूबसूरत चीज़ है, आप दिल से करिए। और आपको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अगर कोई खुशी दे सकता है, सबसे ज़्यादा आपको आज़ादी मिल सकती है, तो यही है इन्वेस्टमेंट। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको इन्वेस्टिंग के हर एक पहलू मैं आपके सामने ला के रखूँगा। आपके कुछ डाउट्स हैं तो डेफिनेटली आई विल आंसर, और बाकी जितना मेरे से हो सकता है, जितना मुझे समझ है, मैं अपने साथ आपको भी लेके चलूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।